नमस्कार दोस्त, मैं शिव कुमार यादव। आज हम ऐसे बात पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए लाभदायक है कि कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें। अगर आपके अंदर जज्बा है कि हमको सेना में जाना है, किसी भी राज्य के अगर पुलिस में जाना है, बेल्ट विभाग में जाना है, जाकर के देश की रक्षा करना है, तो आपके लिए ये फौजी ग्रुप ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि अगर आपको फिजिकल का दिक्कत है तो आपको फिजिकल का भी हम वीडियो बनाएंगे कि कैसे दौड़ना है, कैसे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, कैसे लंबा स्टेप पड़ेगा, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। आप जो है सब्सक्राइबर को बढ़ाइए और शेयर करिए, एक दूसरे को जोड़ें। जितना भी हमारा वीडियो बना है उसको आपकी रिहर्सल मानिए। आज के बाद हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे याद रखेंगे और कौन बात याद रखने वाली है, कौन बात नहीं है, हम सब अभी जो है समझेंगे। अब रही बात कि हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास के जितना महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं उसको जानेंगे। बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि जितना ईसा पूर्व है, ईस्वी है, उसको समझने में दिक्कत हो रहा है, तो उसको हम समझाएंगे। हमको आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो ईसा पूर्व ईस्वी जो आपको हम बता देंगे, आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। उसके बाद आपको भूगोल बताया जाएगा कि भूगोल में कौन से कंपटीशन में पूछा जाता है, जो जीडी लेवल का है, क्लर्क लेवल का है, जो रेलवे का है, वो सब आपको हम बताएंगे। उसके बाद आपका संविधान क्या है उसके बारे में बताएंगे। संविधान के बारे में क्या क्वेश्चन आता है उसके बारे में बताएंगे। तो आइए हम थोड़ा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इतिहास ज़्यादा जो है याद करने वाली चीज़ नहीं है, उसको अगर समझ लेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम कर लेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत का इतिहास जो है 4 भागों में बांटा गया है। इसको समझना अति आवश्यकता है क्योंकि इसी में लोग सस्पिशन खाते हैं। तो आइए भारतीय इतिहास, इसको 4 भाग में बांटा गया है। प्राचीन काल इतिहास, उसके बाद आता है मध्यकालीन, उसके बाद आता है आधुनिक काल, उसके बाद स्वतंत्रता के उपरांत। तो इसको हम समझ लेते हैं। अब क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है कि बाबर जो है कि कौन से कालीन इतिहास का वो शासक थे, तो उसमें आता है आपका मध्यकालीन। अब क्या है कि अगर महात्मा गांधी का जिक्र आता है तो वो हो गया आपका आधुनिक काल। अब आ गया कि महावीर स्वामी हो गए, या बिंबिसार हो गए, या चंद्र मौर्य हो गए, या जो है महात्मा बुद्ध हो गए। तो वो प्राचीन काल इतिहास है भारत का, तो इसमें हम लोग समझ लेते हैं। अब जैसे तो आपको बता दे रहे हैं, जैसे कुषाण वंश हो गया, कुषाण वंश, हर्यंक वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये जो है अभी बहुत तमाम है। जैसे शुरू में आपका गया सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा। तो इसको जो है एक एक जो वीडियो हम बनाएंगे, जो मेन पॉइंट होती है जिससे आपको समझ में आ जाए, उसके बारे में हम बताएंगे। इसको समझना अति आवश्यकता था, तो इसको हम समझाएंगे। आपको पूरा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल समझ जाएंगे। अब जो है इसमें मेन पॉइंट हम जान लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। ये आपका जो है हर्यंक वंश में जो है आपका
बिंबिसार आ गए, अजातशत्रु आ गए। उसके बाद मौर्य वंश हो गया, तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। उसके बाद आपका गुप्त वंश आ गया, जिसमें आपको समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त जो है उसका उद्घाटन स्थापना की है। इसमें गुप्तों का भी हम बात बताएंगे। उसके बाद एक और आता है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में आपका जो है कि महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी का जो है इसमें जिक्र होता है। अब आ गया मध्यकालीन, तो इसमें जैसे शांतनु वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, आपका खिलजी वंश हो गया, मुगल हो गया, मुगल वंश हो गया, ये विजयनगर, जैसे विजयनगर हो गया आपका, और मराठा के बाद अब आ गया आधुनिक जो अंग्रेजों का आक्रमण होता है, उनका शासन होता है, तो उसमें आपका आधुनिक काल आ गया। जैसे पलासी का युद्ध हो गया, पलासी हो गया, आपका बक्सर हो गया, महात्मा गांधी द्वारा किए गए जितने सारे आंदोलन हैं वो सब आ जाते हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए जितना आंदोलन है, असहयोग आंदोलन हो गया, आपका सत्याग्रह हो गया, मतलब तमाम इसमें आ जाता है। और क्या है, स्वतंत्रता के उपरांत जो 1857 के बाद का जिक्र होता है, 1947 जब देश आज़ाद होता है, तो उसके बाद जितने इसमें जिक्र होता है, जैसे आपका संविधान हो गया, उसके बाद आपका कानून व्यवस्था हो गया, उसके बाद आपका व्यवस्थापिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, उसको सब हम आपको बताएंगे, एक एक मेन पॉइंट बताएंगे जो आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें समझने की आपको थोड़ा भी मतलब थोड़ा सा जो है आपको दिमाग लगाना होगा, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। और क्या है, इसमें एक और बात समझ लेते हैं, मेन पॉइंट जो आपको कोई नहीं बता सकता है, वो आपको हम बता रहे हैं कि ये जो है कि आपका प्राचीन जो भारत का इतिहास है, उसमें आपको ये देखना है कि जो ईसा पूर्व होता है, जो उल्टा गिनती होती है, तो उसमें आपका आ गया आपका ये प्राचीन। आप याद रखिएगा कि जहाँ अगर उल्टा ईसा पूर्व की बात आ गई, तो आप जो है कि कंफ्यूज न होइएगा, आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि वो जो है कि प्राचीन काल जो बता रहे हैं उसका इतिहास हो गया। और जो 0 पॉइंट होता है तब से ईस्वी चालू होता है, तो ईस्वी में आपका जो है कि ये आप समझ जाइएगा। तो जो ये मराठा है, मराठा तो लगभग 1700 ईसा पूर्व तक जो है आप समझ जाइए, 1700 ईसा पूर्व तक ये जो है कि मध्यकालीन आता है। मध्यकालीन ईसा पूर्व के बाद जो 1-2 करके स्टार्ट होता है, तो 1700 तक आप समझ जाइए। मतलब जो ये मराठा का जो शिवाजी थे, ये मुगल साम्राज्य के औरंगजेब था, तो उनको ये धूल चटा दिए थे। उसके बाद जो है अंग्रेजों का आगमन होता है, तो अंग्रेजों के आगमन को ये आधुनिक भारत का इतिहास माना गया है। उसमें आपका स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, 1857 का जिक्र हो गया, इसमें सब वही आता है। आप दिमाग रखिएगा कि 1700 के बाद जो अगर बात शुरू हो गया तो उसको आधुनिक बोलते हैं। मतलब मेरा अनुमान है कि 1700 के बाद क्लियर ही है कि 1700 के बाद जो है कि ये आधुनिक हो जाएगा। उसके बाद आपका स्वतंत्रता जो 1947 के बाद जो अभी बताए उसका हो गया। अब बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि ईस्वी पूर्व सन में हमको सस्पेंशन होता है, याद नहीं कर पाते हैं, तो इसको थोड़ा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उसको हम बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, फौजी भाषा में भी समझा देंगे आपको। तो आइए अभी देख लेते हैं उसको।
हमको जो है कि एक बात पर ध्यान देना है। जैसे सपोर्ट है, हम ये देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, उनका जन्म अगर हमको याद हो गया तो उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। 563, इसको याद कर लेते हैं कि 563। अब इनके माध्यम से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि इनका जन्म 63 में हुआ, तो ये 80 वर्ष तक मतलब जिंदा रहे। 80 वर्ष के बाद जो है कि कुशीनगर में इनका मृत्यु हो जाती है। तो अगर इसमें हम 80, अगर मैं बताया ना कि माइनस करना है, जो प्राचीन काल का भारत का इतिहास है उसमें हम लोग माइनस करते हैं। तो अगर माइनस कर देंगे तो ये हो गया 483, मतलब इनका मृत्यु डेट हो गया। क्लियर हो गया कि 80 साल जिंदा रहे, 80 साल इसमें अगर माइनस कर देंगे ठीक ऐसे हो गया। चलिए ठीक है, इससे भी नॉर्मल आते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। अब बुद्ध का जन्म 63 में हुआ, तो महावीर का कब हुआ तो उसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और क्या है कि जैन धर्म के पूछा जाए कि कितने गुरु थे, तो जैन धर्म के टोटल 24 गुरु थे। पहला में ऋषभ थे, 23वां में पारसनाथ, उसका सीरियल रोज हम बताएंगे, उसका वीडियो अलग से बनाएंगे। तो पहला में पहला में ऋषभ देव, 23वां पारसनाथ, 24 में महावीर स्वामी आते हैं। क्लियर? 24वां गुरु महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी से पहले कितने थे तो 23 थे। तो यानी 23 का मतलब ये हो गया कि बुद्ध से 23 वर्ष छोटे थे, मतलब 23 वर्ष छोटे थे महावीर स्वामी। 23 वर्ष छोटे थे, यानी उनसे 23 लोग पहले गुरु रह चुके हैं। तो इसमें हम 23 को क्या है माइनस कर देंगे। सब आ गया सिंपल कि आपका जो है कि 540 में इनका जन्म हुआ। 540 में जो वैशाली है वहाँ इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 72 साल की अवस्था में इनका मृत्यु हो गई पावापुरी में। तो आप 72 इसमें माइनस कर दो, कितने में मर गए तो वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर? अगर और नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अगर एक एक पॉइंट हम बताएंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आप जो है सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, इस फौजी ग्रुप को सहयोग करें, हम आपके साथ हैं। हमको आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप इतने कामयाब होंगे और आएंगे, मेरे ही बटालियन में आएंगे, मेरे ही यूनिट में आएंगे और हम दोनों आपसे जो है मिलेंगे। कितनी खुशी होगी। अभी ऐसे बहुत हो गए हैं कि मेरे बताए हुए लड़के साथ में अभी ग्राउंड में ट्रेनिंग के दौरान मुलाकात हुई, इतना खुशी हो गया कि उसका कोई जिक्र नहीं। तो ऐसे आप भी बनिए एकदम जज्बा के साथ जो है कि अपने मनोबल को टाइट करना है। ऐसा नहीं कि ये है तो वो है। आपका सहयोग, मेरा सहयोग कि देश का जो है रक्षा करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे आपसे।